दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें राही को दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने घर की पूरी जिम्मेदारियां जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल रही होती है और वह नौकरों को, ड्राइवर, धोबी और घर के सभी बाकी स्टाफ को निर्देश दे रही होती है। इसी दौरान यहाँ पर राही की नज़र जो है वो एक डांस टैलेंट के प्रतियोगिता के प्लेट पर पड़ती है और तभी हम देखते हैं कि उसे जो है वो कुछ पल के लिए मोतीबा की बातें जो है वो याद आती है, जब उन्होंने उनका एडमिशन लेटर जो है वो जला दिया था। तो पराग यहाँ पर राही को देख रहा होता है और राही यहाँ पर पैम्पलेट को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। तभी यहाँ पर पराग को दिखाया जाता है, जहाँ पर पराग आकर उस पैम्पलेट को देखता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सीरियल में आगे अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा मैडम जो है वो लोकल ट्रेन में सफर कर रही होती है और वह एक लड़की को टिफिन देती है और उसकी माँ की तबीयत के बारे में पूछती है। तो अनुपमा यहाँ पर कहती है कि जब तक तुम्हारी माँ की तबीयत जो है वो ठीक नहीं होती तब तक टिफिन आता रहेगा। इसके बाद एक दूसरी लड़की उससे सवाल करती है कि आप इतने मेहनत से टिफिन मुफ्त में क्यों दे रही हो और हॉस्पिटल के बाहर जाकर मुफ्त में खाना देती हो, क्या कुछ अपने लिए भी करती हो? तो अनुपमा यहाँ पर मुस्कुरा कर जवाब देती है कि हॉस्पिटल से दुआएं कमा लेती हूँ और लोगों के घर में काम करके पैसे भी कमा लेती हूँ। आगे पीछे कोई नहीं है तो काम चल जाता है। अभी यहाँ पर सिद्धि विनायक जी के दर्शन करने जा रही हूँ। और वह लड़की पूछती है कि किसके लिए दुआ करने जा रही हो? तो अनुपमा यहाँ पर इमोशनल होकर कहते हुए नजर आती है कि 2 फरिश्तों के लिए। वहीं हमें दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला को दिखाया जाता है, जहाँ पर लीला जो है वो फोन पर किसी से कहती है कि किंजल एक छोटे से ऑफिस में काम करती है और तभी यहाँ पर किंजल जो है वो बाग को टोकती है और कहने लगती है कि मैं कंसल्टेंसी फर्म में काम करती हूँ। तो तोशु भी आता है और अपनी सैलरी ना मिलने का बहाना बनाता है, तो किंजल उसे कुछ पैसे देती है और इसी बीच यहाँ पर लीला जो है वो पाखी पर भड़क जाती है क्योंकि उसकी क्रीम सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तो लीला कहती है कि तुम दोनों झगड़ा करके अलग हो गई और ऊपर अलग रहने लग गई, लेकिन तुम्हारा सामान जो है वो रोज रोज नीचे गिरता है। और तभी वहाँ पर लीला बहन कहते हुए नजर आती है कि तुमने जो है वो मीता कोठारी के साथ ब्यूटी पार्लर जो खोल लिया है तो खुद को महान समझ रही हो। तो तभी यहाँ पर पाखी जो है वो लीला में भड़क जाती है और लीला यहाँ पर उन पर हक छीनने का आरोप लगाती है। और तभी वहाँ पर किंजल भी सवाल करती हुई नजर आती है कि जब खुद पाखी जो है वो परिवार से अलग हो गई थी तो अब बोलने का हक जो है वो कैसे रखती है। तो लीला यहाँ पर पाखी पर गुस्सा करती है और ईशानी यहाँ पर पाखी को ले जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर पाखी मैडम ईशानी से साफ कहती है कि तुम जो है वो मॉडलिंग का सपना छोड़ दो और जहां मैं कहती हूँ वहां शादी कर लो। तो तभी वहां पर लीला जो है वो हमेशा की तरह अनुपमा को ही दोष देती हुई नजर आती है। इधर हमें तोशु को दिखाया जाता है, जहां पर तोशु महाराज जो है वो बाहर किंजल के पैसों से जुआ खेल रहा होता है और पैसे हार जाता है। किंजल भी उसे देख लेती है और कहती है कि मम्मी इस घर का वह धागा थी जो पूरे परिवार को बांध कर रखती थी, उनके जाते ही सब कुछ बिखर गया और वह जहां भी होगी अपने आसपास की दुनिया को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना रही होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा अस्पताल के बाहर सेवा कर रही होती है और लोगों से दुआएं पा रही होती है। अनुपमा यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करती है कि कुछ भी पुण्य मिले तो उनके खाते में डाल दीजिए जिनको मैं छोड़कर आ गई हूँ। इधर यहाँ पर बापूजी और किंजल को दिखाया जाता है, जहाँ पर किंजल और बापूजी भी अनुपमा के नाम से जरूरतमंदों को खाना खिला रहे होते हैं। तो किंजल कहते हुए नजर आती है कि अन्नू की रसोई को अनुपमा के बिना भी चलते रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें सीरियल में राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही जो है वो प्रेम के साथ डेट पर जाने के लिए खुशी से तैयार होकर बाहर आती है और पराग उसे देखता है। तो राही पूछती है कि क्या आपको कुछ चाहिए? तो पराग यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारी इस्माइल चाहिए थी, वह मिल गई। तुम दोनों जो है वो बहुत दिनों बाद बाहर जा रहे हो और आज सब कुछ भुलाकर जी भरकर हंसना। तभी वहाँ पर ख्याति मैडम वहाँ आती है और वह इससे नाराज होती है और इसी बीच यहाँ पर राही को जो है वो प्रेम का कॉल आता है और वह कहती है कि मैं तैयार हूँ। तो प्रेम कहते हुए नजर आता है कि जरूरी मीटिंग आ गई है तो मैं नहीं आ सकता। राही यहाँ पर ये बात सुनकर दुखी हो जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, हम कभी बाद में चल लेंगे। तो प्रेम पूछता है कि क्या तुम नाराज हो? तो राही कहती है कि मैं तुमसे कभी जो है वो नाराज नहीं हो सकती। इधर हम पराग को भी देखते हैं जो कि राही को ही देखता है। तो राही यहाँ पर बताती है कि जरूरी काम से प्रेम नहीं आ सकता,
ख्याति सोचती है कि अच्छा हुआ कि राही जो है वो प्रेम से जितना ज्यादा दूर रहे उतना ही अच्छा है। पराग यहाँ पर राही को रोकता है और कहता है कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? तो राही कहती है कि नहीं, छोटे सपने इंतजार कर सकते हैं। तभी वहाँ पर पराग कहता है कि क्या बड़े सपने कर सकते हैं? और तभी यहाँ पर पराग जो है वो राही को पैम्पलेट दिखाता है और कहता है कि तुम खुद की डांस एकेडमी खोलना चाहती थी ना। तो तभी वहाँ पर पराग जो है वो राही को समझाता है और उसे अपने सपने देखने के लिए कहता है। राही के जाने के बाद यहाँ पर ख्याति मैडम जो है वो पराग से कहते हुए नजर आती है कि जिस घर में जिंदगी बुरा सपना बन जाए उस घर में जो है वो सपने नहीं देखे जाते। तो पराग यहाँ पर पूछता है कि वे राही से इतनी ज्यादा नाराज क्यों है। तो ख्याति यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि वह मेरे बेटे की मौत के कारण है। अगर अनुपमा और राही हमारी जिंदगी में ना आती तो सब कुछ ठीक होता, आर्यन यहाँ पर आज जिंदा होता। तो पराग यहाँ पर ख्याति को समझाता है कि होने को कोई नहीं टाल सकता। ख्याति यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि मैं अनुपमा की बेटी की शक्ल भी नहीं देख सकती। तो तभी वहाँ पर पराग पूछता है कि माही भी तो अनुपमा की बेटी है, लेकिन उससे तो आपको कोई नाराजगी नहीं है। तो ख्याति यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि माही ने अपना पति खोया है, लेकिन राही ने क्या खोया है? तो पराग कहते हुए नजर आता है कि राही खुद को खो चुकी है। ख्याति यहाँ पर नाराज होकर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा ट्रेन में होती है और उसके कानों में घुंघरू की आवाज गूंजती है और घुंघरू की आवाज सुनकर उसे अपने पुराने दिन जो है वो याद आने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि अपनी माँ से डांस स्टेप दिखाने के लिए पूछती है और डांस करने लगती है। अनुपमा को भी अपना डांस जो है वो याद आने लगता है और वह खुद से कहती हुई नजर आती है कि डांस के बारे में मत सोचना, जो सपना टूट गया उसे जोड़ना नहीं है। जब सारे रिश्ते छोड़ दिए हैं तो कला से भी रिश्ता नहीं रखना। इधर यहाँ पर राही भी घुंघरू को निकालती है और आंखों में सपना देखती है। तभी वहाँ पर राही जो है वो आर्यन की मौत को याद करके घबरा जाती है और वही दूसरी तरफ हमें किंजल को दिखाया जाता है, जहाँ पर किंजल जो है वो प्रार्थना को धन्यवाद कहती है क्योंकि प्रार्थना की सिफारिश से ही उसे काम मिला है। और वह तभी प्रार्थना से पूछती है कि उसके तलाक के केस की हायरिंग थी, उसका क्या हुआ? तो प्रार्थना यहाँ पर बताती है कि हमेशा की तरह गौतम आया ही नहीं और डेट आगे बढ़ गई। और तभी वहाँ पर प्रार्थना कहते हुए नजर आती है कि रिश्ता जो है वो भले ही मन से एक पल में टूट जाता है, लेकिन कानूनी रूप से टूटने में कई साल लग जाते हैं। और तभी यहाँ पर किंजल जो है वो प्रार्थना को भरोसा देती है और यहाँ पर प्रार्थना कहते हुए नजर आती है कि आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। किंजल कहती है कि एक औरत ही दूसरी औरत को सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा? प्रार्थना यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि मैंने अनु आंटी से यही तो सीखा है। तभी लाइट चली जाती है और अंश आता है और कहता है कि ये लाइट अचानक कैसे चली गई, मेरी ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी। तभी वहाँ पर पाखी और ईशानी आती है और कहती है कि सबके घर में लाइट है लेकिन हमारे घर में नहीं है। पाखी यहाँ पर लाइट जाने के लिए लीला को दोष देती है और लीला कहते हुए नजर आती है कि कुछ भी बकवास मत करो। बापूजी यहाँ पर अंश से फ्यूज चेक करने के लिए कहते हैं और तभी वहाँ पर तोशु राजा जो है वो घर आता है और लाइट जाने का कारण पूछता है। तो अंश यहाँ पर तोशु से कहता है कि आपको बिजली का बिल भरना था, कल लास्ट डेट थी। तो तोशु यहाँ पर घबरा जाता है और झूठ बोलता है कि उसने बिल जो है वो भर दिया था। तो अंश कहता है कि यह तो ऑनलाइन पता चल जाएगा। पाखी भी यहाँ पर कहती है कि इससे अच्छा हम परी के साथ ग्रीस चले जाते। लीला यहाँ पर ताना मारती हुई नजर आती है कि तुम अपने मुंह पर ग्रीस लगा लो और अहमदाबाद को ही ग्रीस समझ लो। पाखी और लीला में बहस हो जाती है और इधर अंश यहाँ पर तोशु से कहता है कि मैं बिल ऑनलाइन भर रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब मैं बिल भरने के लिए पैसे दूँ तो उन्हें नशे में और जुए खेलने में मत उड़ाना। इस घर को चलाने के लिए मैं अपना गेमिंग का सपना छोड़कर कॉर्पोरेटिव नौकरी कर रहा हूँ। हम सब कोशिश कर रहे हैं तो सबकी कोशिश की इंसल्ट मत कीजिए। किंजल और प्रार्थना ये सब देख लेती है और प्रार्थना कहती है कि अनु आंटी मेरी जिंदगी का ध्रुव तारा थी, उनके जाने के बाद मैं भटक चुकी हूँ। जब मेरा ये हाल है तो आप लोगों को क्या हाल होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो अपने घर आती है और दरवाजा खोलते हुए अगले दिन के बारे में सोचती है। तभी वहाँ पर सविता कुछ औरतों के साथ वहाँ आ जाती है और कहती है कि इसको आए हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन इसका कोई भी रिश्तेदार जो है वो नहीं आया।
पता नहीं ये कहाँ से आई है, कहीं किसी को मार कर तो नहीं आई। और ये बात सुनकर अनुपमा जो है वो हैरान हो जाती है और उसे मोतीबा और माही की बातें जो है वो याद आती है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जहां अनुपमा खाना बनाने के लिए जाती है वहां का मालिक उस पर गलत नजर डालता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। उसकी पत्नी आती है और तब वह आदमी अनुपमा पर ही इल्जाम लगा देता है कि वह उससे नंबर मांग रही थी। और तभी वह औरत जो है वो अनुपमा पर जुल्म करने लगती है और अपने पति से वीडियो बनाने के लिए कहती है। और इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अनुपमा सीरियल की ये नई कहानी जो है वो आप लोगों को कैसे लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।